नमस्कार, मेरा नाम विनीता त्रिपाठी है और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। ग्रेटर नोएडा की निक्की की खबर तो आप सभी ने सुन ली होगी, वीडियो भी देख लिया होगा। आरोप है कि 26 साल की निक्की को उसके पति ने पेट्रोल से जलाकर मार दिया। त्रासदी ये है कि निक्की का 6 साल का बच्चा इस पूरे घटनाक्रम का गवाह है। मेरा सवाल निक्की के पति से, निक्की के ससुराल वालों से नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उसकी सजा उन्हें कानून देगा। मेरा सवाल निक्की के पिता से, निक्की की माँ से और उसके मायके वालों से है। आज आप मातम मना रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। आपका दुख जायज है, आपकी बेटी गई है, लेकिन विनम्रता के साथ मैं पूछना चाहती हूँ, तब आपका ये प्यार कहाँ था जब निक्की को उसके ससुराल में बार बार टॉर्चर किया जा रहा था? तब कहाँ थे आप? 2016 में शादी के बाद कितनी बार निक्की अपने मायके आई? उसने कितनी बार ये बताया कि उसके ससुराल वाले उसे टॉर्चर करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी बेटी को अपने घर लेकर क्यों नहीं आए? क्यों बार बार उसे ससुराल भेज दिया? समाज में नाकुची रखने के लिए ना हो गई नाकुची। सवाल तीखे हैं, लेकिन ये सवाल पूछे जाने चाहिए दोस्तों, क्योंकि अपराधियों को सजा तो कानून देता है और देगा, लेकिन उन माँ बाप का क्या जो शादी करने के बाद बेटी को बस ससुराल का समझने लगते हैं? क्या लाखों का दहेज देने से बेटी के प्रति पिता की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? बेटी ससुराल में किस हाल में है, उसके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, क्या ये जानना और उसके अनुसार निर्णय करना पिता की, मायके वालों की जिम्मेदारी नहीं है? दरअसल हमारे समाज में ये अलिखित नियम बना दिया गया है कि बेटियां शादी के बाद सिर्फ ससुराल पक्ष की हो जाती हैं। औपचारिक आने जाने को छोड़कर न बेटियां मायके से संबंध रखेंगी और न मायके वाले बेटी से। शादी के बाद ससुराल से बेटी को ले आना तो पाप करने जैसा बना दिया गया है। शायद इन्हीं सामाजिक मर्यादाओं का पालन निक्की के माँ बाप भी कर रहे होंगे। शायद उनके लिए भी समाज में उनकी प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा उनकी बेटी से ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। इसीलिए वे ये जानते हुए कि बेटी को ससुराल में टॉर्चर किया जा रहा है, उसे लेकर नहीं आए। डर होगा कि समाज क्या कहेगा, लोग हंसेंगे, घर की दूसरी बेटियों की शादी में दिक्कतें आएंगी। बिल्कुल यही सोच रही होगी, क्योंकि यही आपके और हमारे समाज की सच्चाई है। हम इसे झुठला नहीं सकते। अगर समय रहते निक्की के परिवार ने भी उसका दर्द समझा होता, उसे उस नरक भरी जिंदगी से निकाल लेते, समाज और मान सम्मान के झूठे दिखावे को भूलकर बेटी को लालची पति से छुटकारा दिला लेते, तो 26 साल की निक्की आज जिंदा होती। दोस्तों, जरूरी यह है कि शादी से पहले ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति वाले लड़कों की और ऐसे लालची परिवारों की पहचान की जाए। अगर बार बार दहेज की मांग हो, छोटी छोटी डिमांड की जाए या ससुराल में महिला के सम्मान को अहमियत न दिया जाए, तो ये भविष्य के लिए खतरे का संकेत है। ये हर बेटी के माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी की सुरक्षा और सम्मान को प्रायोरिटी दे, न कि समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। निक्की की मौत केवल एक महिला की मौत नहीं है, बल्कि ये चेतावनी है उन सभी लड़कियों के माँ बाप को जो आज भी दहेज को रिश्तों से बड़ा मानते हैं। बेटी ससुराल से तंग होकर घर आ जाए तो संबंधियों, पड़ोसियों के गंदे ताने, ससुराल में मार खा रही बेटी को बताना है कि अब वही घर तुम्हारा सब कुछ है। घर की बात बाहर आएगी तो बदनामी होगी, ससुराल में डोली गई है तो वहां से अर्थी उठेगी। इस तरह की सोच हमारे समाज में बच्चियों को खत्म कर रही है। अपनी बच्चियों के अंदर इतना धैर्य नहीं भरना है कि वो राक्षस व्यक्ति को देवता मान ले, बल्कि इतना साहस भरिए कि नरक भरी जिंदगी से खुद के लिए वो बेहतर भविष्य चुन सके। इस तरह की परिस्थितियों में बेटियों को ये विश्वास दिलाइए कि उनके माँ बाप हमेशा उनके साथ हैं। किसी भी स्थिति में उनके माँ बाप के घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हुए हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।